जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप का सबसे सरल तरीका जिससे सभी रोग नष्ट होंगे और मनोकामना भी पूरी होंगी। बंधु, नाम जप सभी करते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं, सभी की साधनाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमें यह ध्यान करना होगा कि सबसे सरल तरीका क्या है और असली में नाम जप करने से हमारे दुख दूर होते हैं या मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत सालों से लगे हुए हैं, लेकिन ना तो बीमारियां दूर होती हैं, रोग नष्ट होते हैं, और ना ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसका मतलब ये है कि नाम जप का सही तरीका जानते नहीं। नाम जप का जो सही तरीका है वह श्वासों के द्वारा है, और श्वासों के लिए हमारे संतों ने पता नहीं कितना कुछ लिखा है, और लिख भी रहे हैं और आगे लिखते भी रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में श्वास ही महत्वपूर्ण है। अगर श्वास नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। फिर मनोकामनाओं का क्या करना और रोगों का क्या करना। और वास्तव में ही इस संसार में चाहे कोई भी जीव है वह श्वासों के सहारे है। हर चीज का ध्यान करते हैं, लेकिन श्वासों का ध्यान नहीं करते हैं। अगर श्वासों का निरंतरता से और हम ध्यान करें, हम जाप करें, तो वास्तव में हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। सभी रोग भी नष्ट होंगे और मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, लेकिन इसके लिए हमें विश्वास करना होगा। विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग नाम जप करते तो हैं, ध्यान करते तो हैं, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पाते। अगर हमारा विश्वास टिक जाए तो वास्तव में ही हमारे सारे रोग भी नष्ट हो जाए, दुविधाएं मिट जाए, मनोकामना भी पूरी हो। क्योंकि नाम जप वह है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने नाम जप से ही ये बीमारियां, रोग, मनोकामनाएं बहुत छोटी चीज है, उस परम शक्ति को भी प्राप्त कर लिया और स्वयं भी वह परमात्मा में हो गए। लेकिन उन्होंने श्वासों के द्वारा नाम जप किया। अब आप यह भी समझ लें कि सबसे सरल तरीका केवल नाम जप का यही है, और ध्यान का भी सबसे सरल तरीका भी यही है। आप नाम जप करें, ध्यान करें, तो आपको इससे सरल तरीका कोई मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि श्वास अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है, इसके साथ कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते। अगर हम पूर्ण विश्वास कर लें, हमारा दृढ़ विश्वास हो जाए, तो सभी रोग नष्ट हो जाए, सारी मनोकामना पूरी हो जाए, और हमें जो चाहिए वह भी प्राप्त हो जाए। तो बंधुओं, सबसे सरल तरीका नाम जप का, ध्यान का केवल श्वास ही है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं, कुछ बेचारे श्वास के बारे में जानते ही नहीं। दुनिया की जितनी वस्तुएं सबका ध्यान करते हैं, लेकिन श्वास का ध्यान करते ही नहीं, जबकि वह महत्वपूर्ण भी है और सरल भी है। श्वास को केवल मन से देखना होता है। अगर आप
आती जाती श्वास को और मन से देखते रहें। और किसी भी अवस्था में हो आप, उस अवस्था में यह आप कर सकते हैं, क्योंकि श्वास तो कभी रुकती नहीं। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तब भी और बुरा कार्य कर रहे हैं तब भी, तो श्वास तो आपकी रुकेगी नहीं। तो केवल और केवल आपने यह जो सरल तरीका है यह अपनाना है। अगर आपने इसमें निरंतरता हासिल कर ली, निरंतरता का महारत हासिल कर लिया, तो वास्तव में आप सच मानिए आपके अंदर जो रोग हैं वे भी नष्ट होते रहेंगे। आपको जो असफलताएं मिलती हैं वो सफलताएं मिलने लगेंगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होने लगेंगी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप में निरंतरता कितनी है। और जब आप निरंतरता पर आ जाएंगे तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तो आपके अंदर विश्वास होगा। क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि विश्वास कैसे आएगा। विश्वास कहीं बाजार में बिकता नहीं, विश्वास हमारे अंदर है। और उस विश्वास को हमने मन को श्वास से जोड़ने के लिए दृढ़ता लानी होगी। जब हम विश्वास कर लें और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए तो ऐसा संसार में कोई कार्य ही नहीं जो हो ना सके, अवश्य होगा। लेकिन आप विश्वास करते नहीं, केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप एक बार अवश्य करके देखें तो वास्तव में ही आपके रोग तो बहुत छोटी चीज़ है, मनोकामना ही भी बहुत छोटी सी है। आपको वह प्राप्त हो जाएगा जिसके बारे में आपकी कल्पना भी नहीं जाती है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरह से ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, और इससे सही तरीका ना तो कोई था, न है और न होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।